नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारी आज की कहानी का नाम है देवी और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। शुरू करती हूँ कहानी। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क नींद में डूबा पड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटर और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ जाते थे। फकीर की आवाज़, जो पहले नकार खानों में तूती की आवाज़ थी, अब खुले मैदानों की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा नजर आया जिसे वह बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने यह कागज़ दिया है? मेरी आहट आते ही फकीर ने उस कागज़ के पुर्जे को उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो यह क्या चीज़ है? मैंने देखा, 10 रुपये का नोट था। बोला, 10 रुपये का नोट है, कहाँ पाया? मैंने और कुछ न कहा, उस औरत की तरफ देखा और दौड़ा जो अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वह कहीं गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वह एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई। गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, क्या आपने फकीर? अभी मेरी बात पूरी न हुई, देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वह क्या बात थी? मुझे वह नोट पड़ा मिल गया, मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।